अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हक खमर है और मैं टीआरएस का फाउंडर मेंबर हूं और बहैसियत स्टेट सेक्रेटरी में आप तमाम के सामने हूं। और सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि वक्फ के जो हमारे सेंट्रल वक्फ के जो नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं उनके सामने कि औकाफी जायदादों के साथ जो मुसलसिल जो खिलवाड़ हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है बल्कि सदियों से हो रहा है। और उसके अंदर जो भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो बोर्ड मेंबर जो भी होते हैं एमएलए और एक ही किस्म की एक ही पार्टी के यानी कि चुने हुए लोग होते हैं, वही बैठते हैं, वही अपने जायदाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा से कई यानी कि डिकेड से मैं बोलूँगा कि यही हो रहा है यहाँ पर हमारे पास। और दूसरी चीज़ और एक बात यह है कि हमारे पास वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर नहीं है, क्योंकि हम जब कभी भी हम इविक्शन कराना चाहते हैं कोई किराएदार को तो 54(1) की नोटिस देते हैं, 54(3) की नोटिस देते हैं, 55 की नोटिस देते हैं। उसके बाद में इविक्शन के लिए फिर आरडीओ को लिखते हैं। आरडीओ फिर अगर उसको नहीं करने की सूरत में फिर हाईकोर्ट में जाके उसको रिट फाइल करना पड़ता है। उसके बाद में जब कहीं आगे होता है तो ये तमाम मसाइल जो है इसके लिए हमारे ही साथ ये क्यों होता है। ये खिलवाड़ की बात है हमारे जायदादों के साथ। और मैं ये बात बोलूँगा कि हमारे जो जायदादें हैं उसके यानी कि हमारी बाकायदा एक हाउस कमेटी बनी थी जिसमें 1333 यानी कि एकड़ जमीन के यानी कि 1,33,000 यानी कि वक्फ के प्रॉपर्टीज थे। 1,33,000 वक्फ के प्रॉपर्टीज थे जिसमें यानी कि लाखों करोड़ की जायदाद है वो। तो उसके साथ आज तक कई जगह पर यानी कि जायदादों के साथ यानी कि उसके डॉक्यूमेंट गायब कर दिए गए। और जबकि वक्फ बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड मुसलमानों का इदारा है, वक्फ बोर्ड को कोई यानी कि अथॉरिटी किसी गवर्नमेंट को नहीं है कि चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो कि वक्फ बोर्ड को सील करे। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारी अपनी जिंदगी में मैंने 35-36 साल से सियासत में हूँ और 35-36 साल से मैं सियासत में देख रहा हूँ कि पहली मरतबा हमारे तेलंगाना के भाई तेलंगाना यानी कि राष्ट्र समिति का मैं एक यानी कि फाउंडर मेंबर होने की हैसियत से मैं यह बात आप तमाम के सामने रख रहा हूँ कि पहली मरतबा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वक्फ बोर्ड को सील किया। और सील करने के बाद उसको ना तो सीईओ को अंदर आने दिया, ना तो चेयरमैन को अंदर आने दिया, बल्कि वहां पर आरडीओ, एमआरओ, कलेक्टर वहां के पेपरात के साथ क्या यानी कि ये किए नहीं मालूम है। यानी कि हो सकता है उसके अंदर कुछ नीच उच हुई होंगी जो यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन जो वाकयात हुए ये वाकयात काबिल गौर है और इसके ऊपर हमारे को इतराज है कि हमारे जायदादों के साथ खिलवाड़ हुआ। और इसी तरीके से अगर हम खामोश बैठे रहेंगे और हमारे जायदादों के साथ इसी तरीके से होगा, जैसा कि टैंक बंड के बाजू में टैंक बंड जो हमारा जो शहर का खल्ब का एरिया है जो हुसैन सागर जो कहलाया जाता है उसके बाजू में ये जितने भी बड़े बड़े 3 स्टार होटल्स वगैरह जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टीज है। तो बाकायदा ये तमाम जायदादों के ताल्लुक से हाउस कमेटी में तमाम 1,000 एकड़ जमीनों के ताल्लुक से अब्दुल मुकबर अब्दुल हक ये तमाम चीजों में बहुत बड़े जायदाद है और इसको खाने वाले कोई दूसरे नहीं है पॉलिटिशियंस यहाँ। तो बात तो ये है कि जिस तरीके से एक बात है कि जैसा आप सियासत में जब तक सियासी लोग पुलिस वालों की जब तक यानी कि बीच में अड़चन नहीं पैदा करते तो पुलिस वाले अपने तरीके से काम नहीं कर सकते सियासत में। हर वो पॉलिटिशियन पुलिस वालों को बीच में रुकावट पैदा करता और इंसाफ की जो बात है वो होने नहीं देता। तो उसी तरीके से हमारे पास भी वक्त की जायदादों में हमारे ही यहाँ के सियासतदान जो वक्त की जायदाद के लिए हम इंसाफ की जब बात करते हैं तो इंसाफ के लिए हमारे को कोई सही तरीके से इंसाफ नहीं होता और ना हमारे जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। और जो अफसोस इस बात का है कि हम बदबख्त हैं या हमारे नसीब अच्छे नहीं है। समझना है कि चेयरमैन जो कि मिसाल के तौर पर काबिल नहीं है और वैसे आदमी को चेयरमैन बना रहे तो उसको रिकमेंड करने वाले कौन है। इसका मतलब यह है कि ये जाना बूझा एक मैच फिक्सिंग है जो कौम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मेरे को बड़ा तकलीफ होती है कि ऐसे चेयरमैन को रखे जो कि काबिल तरीन आदमी हो। यानी कि मेरे अपने हिसाब से मैं एलएलबी की बात नहीं एलएलएम की बात कर रहा हूँ। 10 साल के बाद में भी अगर वो चेयरमैन के पोस्ट पर बैठने के लिए उतनी सलाहियत की जरूरत है। वहां पर ऐसे लोगों को चेयरमैन बना के बिठा दे रहे हैं जो कि मिसाल के तौर पर तमाम के मुंह पे तमाचे के बराबर है वक्फ की जायदादों के लिए। तो मुझे यह बात का अफसोस है कि मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोग आए हैं तो सही तरीके से स्पेशल नोट लें और इसके ऊपर गौर करें कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारे जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना है। शुक्रिया। खमर साहब ने एक बेइंतहा अहम पॉइंट सामने रखा है। तारीख का बदतरीन वाक़या, तेलंगाना वक्फ बोर्ड को तकरीबन 1 महीना लॉक कर दिया गया। किसी के दाखिले की इजाज़त नहीं थी। हज़ारों करोड़ रुपये की जायदादों के साथ उनके कागजात के साथ खेला गया। लेकिन चूंकि वो चाहे आरएसएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, ये पूरों की मिली भगत थी। इसलिए मासूम आवाम की हज़ारों करोड़ रुपए की जायदादें जा चुकी हैं। आप नोट भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये मैच फिक्सिंग बहुत ऊपर के लेवल पर हुई है।